तो आज जानेंगे काकभूषणी का रहस्य और जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके, आज उनके जीवन परिचय के बारे में आज आपसे इस स्टोरी में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टोरी में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है और स्टोरी के मजे व लाभ उठाना है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि स्टोरी को लाइक जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया और उसी कौवे का पुनर्जन्म हुआ, जिसे काकभूषणी के रूप में हुआ। काकभूषणी का पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्य को सुनाई। इसी प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसारण हुआ और भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्मिक रामायण के नाम विख्यात है। काकभूषणी लोमस ऋषि के साथ से चलते हुए काकभूषणी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने साप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कौवे के रूप में उन्होंने अपना समर्पण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषणी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी। लोमस ऋषि पर परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उन्होंने पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य में महाभारत के अनुसार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्होंने सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े रोम और रोयो वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि कलप के बाद मेरा एक रोम गिरे तो उस प्रकार जब मेरे शरीर सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश में बांध दिया था, तब देव ऋषि नारद ने पर गिद्धराज को नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश से बंध से मुक्त कराया दिया था। भगवान राम को इस तरह नागपाश से बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने के गरुड़ ने संदेशा हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं और ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी उन्हें गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषणी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषणी जी ने राम के चरित्र पर पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ का संदेह दूर किया। वैदिक साहित्यों के बाद जो राम कथा लिखी गई उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण के वध के बाद राम राज्य अभिषेक हो चुका था। एक दिन वह वन में श्री भारद्वाज जी के साथ घूम रहे थे। उन्होंने एक व्यापक द्वारा कोच पक्षी को मारने के लिए हृदय विदारक घटना देखी। तभी उनके मन में एक श्लोक फूट गया। बस यही इससे कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यही इसी कल्प के कथा और है प्राणिक वाल्मीकि जी ने राम में संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा, यह सुना। इसीलिए रामायण सत्य की काफी निकट है, लेकिन उन्हें रामायण को सिर्फ 6 ही कांडों थे। उत्तरकांड बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने? या तो उत्तरकांड को जोड़ा गया या सवाल अभी भी खोजा जाता है। उद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 संग्रह काव्य विषय में है। कहा जाता है इस ग्रंथ के प्रेरणा भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत पवित्र कवि वह प्रेरणा किया, अर्थात यह वाल्मीकि करतट रही
तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि रामायण विदित विषय न हो, क्योंकि श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो आइए दोस्तों, ऐसी अच्छी और अपनी संस्कृति से जुड़ी स्टोरी पाने के लिए और बच्चों से रिलेटेड स्टोरी पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सबसे पहले इस चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।